प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्य साधारणत्वात्। Now 23 स्व स्वामी शक्त्योः स्वरूपोपलब्धि हेतुः संयोगः। स्व स्वामी शक्त्योः स्वरूपोपलब्धि हेतुः संयोगः। स्व स्वामी शक्त्योः स्वरूपोपलब्धि हेतुः संयोगः। नेक्स्ट, इन सभी का कारण क्या है? तस्य हेतुरविद्या, तस्य हेतुरविद्या, तस्य हेतुरविद्या, तस्य हेतुर अविद्या। ऐसे भी तोड़ के बोले तो फिर तस्य हेतु अविद्या ऐसे बोलेंगे। इसके बाद 25 तद्भावात्, तद्भावात् संयोगा भावो, संयोगा भावो हानं तदृशे, तदृशेह कैवल्यम। तद्भावात् संयोगा भावो हानं तदृशेह कैवल्यम। तद्भावात् संयोगा भावो हानं तदृशेह कैवल्यम। नेक्स्ट वन विवेक ख्यातिर, विवेक ख्यातिर विपल्वा हानोपायः। विवेक ख्यातिर विपल्वा हानोपायः। विवेक ख्यातिर विपल्वा हानोपायः। विवेक ख्यातिर विपल्वा हानोपायः। नेक्स्ट वन तस्य, तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा, तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा, तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा। 28 योगांगानुष्ठानात्, योगांगानुष्ठानादुष्, योगांगानुष्ठानात् शुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिरा विवेक ख्यातेः। योगांगानुष्ठानाद् शुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिरा विवेक ख्यातेः। इसे तोड़ के बोले तो कहेंगे योगांगानुष्ठुन, योगांगानुष्ठानात् अशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्ति राविवेक ख्यातेः। अब देखो अष्टांग योग आ गया, सभी को याद होगा ये तो, बड़े खुशी से सभी लोग बोल देंगे। यम नियमासन मिला के बोलना हो तो यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टावंगानि। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टावंगानि। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टावंगानि।
30 अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रहायमाः अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रहायमाः। यदि तोड़ के बोले तो इसे अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रहायमाः अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रहायमाः। 31 जाति देश काल समयानवच्छिन्नाः जाति देश काल समयानवच्छिन्नाः सार्वभौमा महाव्रतम् सार्वभौमा महाव्रतम् जाति देश काल समयानवच्छिन्नाः सार्वभौमा महाव्रतम् जाति देश काल समयानवच्छिन्नाः सार्वभौमा महाव्रतम्। नेक्स्ट जो नियम है उन्हें बता रहे हैं। शौच संतोष तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमाः शौच संतोष तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमाः शौच संतोष तपः स्वाध्यायीश्वर प्रणिधानानि नियमाः शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। तोड़ के बोले तो वैसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट 33 वितर्क वाधने प्रतिपक्ष भावनम् वितर्क वाधने प्रतिपक्ष भावनम् वितर्क वाधने प्रतिपक्ष भावनम् वितर्क वादने प्रतिपक्ष भावनम्। नेक्स्ट वन वितर्काहिंसादयः कृतकारितानुमोदिता लोभ क्रोध मोह लोभ नेक्स्ट पंक्ति में है लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदु मध्यादि मात्रा। नेक्स्ट वन दुःखाज्ञानानंत फला इति प्रतिपक्ष भावनम् वितर्काहिंसादयः कृतकारितानुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदु मध्याधिमात्रा दुःखाज्ञानानंत फला इति प्रतिपक्ष भावनम्। अब जो यम है उनका फल बता रहे हैं। अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः। आज हम 35 तक ही कर रहे हैं। अभी इसकी रिकॉर्डिंग नहीं चल पा रही है तो आप लोग इनमें से पीछे अभी हमने 15 सूत्रों को जो चैंट किया है किसी सूत्र को दोबारा यदि चैंट करवाना चाहते हो जो समझ में ना आ रहा हो या दिक्कत कर रहा हो तो आप एक एक करके 2 व्यक्ति पूछ सकते हो फिर हम
श्रीमन सर सर भाई। 34 फिफ्थ वाला नंबर, सर बताना सर। 34 नंबर बता देना एक बार। 34। 34 काफी बड़ा सूत्र है, इसे आप सही से समझिए, तोड़ तोड़ के, वैसे अच्छा दे रखा है इसमें, आप देखो एक एक वर्ड करके पढ़ो। वितर्का, फिर आगे हिंसादयः, हिंसादयः, फिर बोलो कृत, कृत बोलो केवल, जैसे तीन प्रकार की होती है ना, कृत, कारित और अनुमोदित, जो हिंसा आदि जो भी ये है। कृत कारिता, कृत कारिता, नु मोदिता, नुमोदिता, देन लोभ, क्रोध, मोह पूर्वका, लोभ, क्रोध, मोह पूर्वका, मृदु, मध्या, धिमात्रा, मृदु, मध्या, धिमात्रा, फिर दुखा, दुखा, ज्ञाना, नंतफला, ज्ञाना, नंतफला, इति प्रतिपक्ष, प्रतिपक्ष भावनम। क्लियर? और कोई? सर 14 नंबर पे बता दीजिए, 14 नंबर का। 14। जी ठीक है, सर। 14 नंबर कह रहा है ते, इसमें जो हा है ना, वो हा आधा है और ला पूरा बोलेंगे हम। तो आपको यहाँ ह्लाद, ह्लाद ऐसे बोलना है। कैसे? ते ह्लाद, ह्लाद, हा को थोड़ी देर के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए प्रोनाउंस करना है, और ला को थोड़ा समय लेना है। ते ह्लाद परिताप। यहाँ जो है मैंने बताया था ना, यहाँ ता के बाद पा भी है, ये जी जी मिसप्रिंट सर। श्लोक है, सूत्र है यहाँ पे। तो परिताप है, परिताप फला नहीं है, परिताप फलाह, ऐसे बोलोगे आप उसमें मूल टेक्स्ट में देख लेना, ये तो वैसे मिसप्रिंट हो जाती है टाइपिंग में। तो ते ह्लाद परिताप फलाह, ते ह्लाद परिता, नहीं तो इसे कहीं कहीं ना अहलाद भी बोल देते हैं, अहलाद, अहलाद, नहीं तो ह्लाद, ह्लाद परिताप फलाह। फिर यहाँ पे पुण्या, पूरा बोलो पुण्या, फिर बोलो पुण्य, पुण्या, पुण्य, हेतु, हेतुत्वात्, 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 पुण्या, पुण्य हेतुत्वात्। क्लियर हो गया होगा? जी सर, धन्यवाद। और किसी की कोई जिज्ञासा सर 5 इनमें नंबर से? का बताना सर। 5 नंबर का कहता है सर राजेश जी। 5 नंबर। ओके, 5 नंबर का कह रहा है अनित्या शुचि, आप ऐसे पढ़ो, अनित्या शुचि, दुखानात्मशु, दुखानात्मशु, अनित्या शुचि, दुखानात्मशु, नित्य शुचि, सुखात्म, नित्य शुचि, सुखात्म, ख्यातिरविद्या, ख्यातिरविद्या। ओके, वैसे इनकी रिकॉर्डिंग भी है पीछे वालों की, इनकी तो है, इनकी देख लेना आप। बाकी जो कल की और आज की, यानी जो 11 नंबर से लेकर के जो अभी तक के हमने 35 तक किए, इनके बीच में यदि दिक्कत आ रही हो तो पूछ लो किसी को, क्योंकि इनकी रिकॉर्डिंग कल की और आज की हो नहीं पाई है, किसी टेक्निकल सर प्रॉब्लम। आज की तो हो रही है रिकॉर्डिंग। चल रही है रिकॉर्डिंग? मैंने देखा नहीं है। चलो तब फिर ठीक है, तब यस सर, फिर चल आपको रही। ये समय देना बेकार है कि आप उसमें रिकॉर्डिंग में देखना, ठीक है? मैं देख लूँ एक बार, मैंने एक्चुअली देखा नहीं रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। हाँ, गुड, थैंक यू, चल रही है। तो अब हम योग दर्शन को 35 तक अभी यहीं पे विराम देते हैं, बाकी कल चैंटिंग करेंगे। आप लोग जिन्हें भी समस्या आ रही हो वो कल रिकॉर्डिंग में सुन लेंगे दोबारा, और जिन्हें इन्हें ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करेंगे।
अभी आप ऐसे ही रिवाइज करिए, जब आपको सर पढ़ाएंगे, रोहित सर जो भी पढ़ाएंगे, तो अर्थ के साथ जब आप समझोगे ना इन्हें, फिर रिवाइज करोगे तब बड़ा अच्छा लगेगा, याद करने में भी अच्छा आएगा, क्योंकि माइंड में इनका अर्थ घूमेगा, सेंस घूमेगा, और इधर आप चैंट करोगे तो बड़ी इजीली याद भी हो जाएंगे, और चैंट करने में भी अच्छा लगेगा कि यहाँ पे ये चीज ये है कि हेयम वो कहा गया है, जो आने वाला दुख मनागतम, उसे हम हे कहते हैं। और फिर हेतु वो दृष्ट और दृश्य, दृष्टा और दृश्य का संयोग हेतु कहा गया है, यानी प्रकृति और पुरुष का जो मिलन हुआ है, जो एक दूसरे से मिल करके जो फिर सृष्टि का निर्माण हुआ है, इसे हेतु कहा है। तो आप जब अर्थ समझोगे ना, तो फिर और इजीली बड़ी जल्दी याद हो जाएंगे और समझ में भी आ जाएगा। आ जाइए श्रीमद् भगवद गीता पे, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर लेते हैं। ओम सर्वोपनिषदो गाव दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। अभी हम पिछले अध्यायों में, हमने पिछली कक्षा में जो चैप्टर्स देखे थे वो मुख्यतः विभूति योग, जिसमें कि भगवान की विभूतियां और शक्तियां, या कहें हम सिद्धियां, उनका वर्णन था। वो हमने एक चार्ट के माध्यम से देखा था, जो आप लोगों के सभी के पास मौजूद है वो चार्ट। और वैसे विस्तृत जानकारी के लिए आपके पास मूल टेक्स्ट भी है, आप समय हो तो पढ़ना, नहीं तो मैंने उससे ज्यादा समय देना उचित नहीं समझा है, क्योंकि इसमें फिर हमारे पास समय कम है। और फिर उसके बाद ये जो भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन किया था हमने 12वें नंबर पे जो चैप्टर है, सॉरी ये 11वें नंबर का, उसमें देखा था। बाकी ये फिर इसके बाद हम भक्ति के स्वरूप की चर्चा करी थी हमने यहाँ पे, जो भक्ति योग नामक जो 12th नंबर का चैप्टर है, उसमें भक्ति के स्वरूप को देखा था कि किस प्रकार से जो अनन्य भाव से पूर्णतः समर्पित होकर के जो मेरा ध्यान करता है, मेरा नहीं अर्थात भगवान श्री कृष्ण का जो ध्यान करता है, उसे वो साक्षात वो अनन्य सदैव उन्हीं में जाकर के समाता है, और उसका शीघ्र उद्धार होता है, वो मृत्युमय संसार से उसका बेड़ा पार हो जाता है। फिर इसके बाद जो 13 नंबर का जो चैप्टर है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, इसमें हमने अलग अलग क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के स्वरूप को समझा। यहाँ पे क्षेत्र इदम शरीरम, यह सारा शरीर, एवं उसके साथ साथ हम कहें यदि सांख्य से रिलेट करें तो जो प्रकृति और प्रकृति से अतिरिक्त फिर जो नीचे के 23 तत्व हैं, वो सारा ही क्षेत्र है। और पुरुष जो है, और पुरुष का ही अंश जीवात्मा है, तो पुरुष और जीवात्मा ये क्षेत्रज्ञ कहे गए हैं। और आप विस्तृत नीचे और देख सकते हो कि जो इंद्रिय गोचर है, जो इंद्रियों से सारा देखने वाला है, वो सारा क्षेत्र है। और उसके साथ साथ जो यहाँ बताया गया है, फिर आप देखिए, हाँ, ये अहंकार और इवन बुद्धि को भी क्षेत्र ही बताया है। ये सारी चीज इंद्रियां और मन, उनके साथ सारे के सारे तत्व जो हैं वो क्षेत्र हैं। और इवन सुख दुख और चेतना आदि, ये सब भी क्षेत्र कहा गया है। और ज्ञान अज्ञान की बात करें तो ज्ञान और अज्ञान को यहाँ पे आध्यात्म ज्ञान और तत्व ज्ञान को, तत्व ज्ञान विचार को ज्ञान कहा गया है, और इसके विपरीत जितनी भी चीजें हैं उन सबको अज्ञान कहा गया है। तो क्षेत्रज्ञ का फिर स्वरूप हमने समझ ही लिया था कि जिसके सर्वत्र उसके पाणी पाद सिर नेत्र मुख सब और ही, सब और उसके कान हैं, सर्वत्र फैला है वही, वो सभी जगह विद्यमान है, हर जगह, एवरीवेयर। इसीलिए कहा गया ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसिएंट, सर्वशक्तिशाली, सर्वत्र, ओमनीपोटेंट आदि जो वर्ड यूज किए गए हैं वो क्षेत्रज्ञ के लिए ही किए गए हैं, जिसके हर जगह हाथ और पैर, सिर, नेत्र, मुख, आंखें, कान, ये सब चीजें, उसके साथ साथ प्राणियों के अंदर भी है और बाहर भी है। कौन? ईश्वर, ब्रह्म या क्षेत्रज्ञ। और जो अविभक्त होकर के विभक्त भी नहीं है,
और वह गेय है जिसे जाना भी जा सकता है, पालक है पालन करने वाला है, और नाशक जन्मदाता देव भी है, नाश भी वही करता है। ज्योतियों में ज्योत और तम से परे ज्ञान है वह, और सब में बसा है, गेय है वह, ज्ञान गम्य है, ज्ञान से पाया जा सकता है, ज्ञान गम्य अर्थ ज्ञान के द्वारा जो पाया जा सके, महान है। आज हम 14th नंबर चतुर्दश अध्याय गुणत्रय विभाग योग में प्रवेश कर रहे हैं। आज हम सत्वरज तम तीनों गुणों के आधार पे उनके स्वरूप को समझेंगे, और उनके साथ साथ आज इसी चैप्टर में हम आहार की भी चर्चा करेंगे। जिस प्रकार हमने अलग अलग हठयोग के ग्रंथों में आहार की चर्चा पढ़ते चले आए हैं, सभी में हमने पढ़ा क्या पथ्य है क्या अपथ्य है, वही उसी प्रकार से इन्हीं में हम इस चैप्टर में आहार के बारे में भी जानेंगे कि कैसा आहार लिया जाए जिससे कि हमें योग में सिद्धि मिले, योग मार्ग में जो सहायक हो। तो अभी आ जाते हैं, तो सत्व रज तमस के बारे में बात कर रहे हैं। जो 14th नंबर चैप्टर के 5th नंबर श्लोक को आप देखोगे तो वहां कहा गया है कि अलग अलग, आप सारे को हम समझाएंगे कि सत्वम रजस्तम इति गुणाः, सत्वम रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबंधन निबंधनी महाबाहो देहे देहिन मव्ययम, ऐसे कहा गया है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि पैदा प्रकृति से, ये जो सत्वरज जो तीनों गुणत्रय यहाँ चर्चा की गई है, गुणत्रय कौन से हैं, वो गुण कौन से हैं? मुख्य रूप से तीन गुण हैं, सत्वरज तम, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो जो ये कहाँ से पैदा हुए, वो कह रहे हैं पैदा प्रकृति से हुए। हम जब सांख्य का जो तत्व मीमांसा है, जब उस पर दृष्टि डालते तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले मूल प्रकृति होती है, प्रकृति पे पुरुष का प्रकाश पड़ता है और वहां कुछ विचलन उत्पन्न होकर के बुद्धि महत तत्व का की उत्पत्ति होती है, और महत तत्व सतोगुण से भरा होता है। ठीक है, फिर उसके बाद अहंकार, अहंकार उत्पन्न होता है, अहंकार से, अहंकार तीन रूपों में वहां विद्यमान होता है, सत्व रज और तम। तो फिर अलग अलग जो है एकादश इंद्रियां और पंच तन्मात्राएं, फिर पंच महाभूता, इस प्रकार से ये सब पैदा होते हैं, उत्पन्न होते हैं। तो पैदा प्रकृति से हुआ, पैदा प्रकृति से सत्व रज तम त्रिगुण का विस्तार, ये सब कुछ उसी से पैदा है। इस देह में यह जीव को ले बांध जो अविकार, जो जीव है वो बिल्कुल अविकार है, उसमें किसी भी प्रकार का विकार नहीं है। वहां पे भी पतंजलि में भी कहा गया दृष्टा दृश्य मात्र शुद्धो अपि प्रत्ययानुपश्यय, बिल्कुल शुद्ध रूप प्योरेस्ट फॉर्म में है? तो वही इसी प्रकार से यहाँ पे जो जीव है वो ये तीनों गुण उसे बांध लेते हैं, उस पे अपने छाया डाल देते हैं, उसे कवर कर देते हैं। तो इसी अंधकार की वजह से वो क्या है, आगे नहीं बढ़ पाता और वो दबा रहता है, और उसे क्या लगता है जीव को भी कि मैं भी यही हूँ जो ये तत्व हैं, या फिर ये तत्व जो हैं वो क्या सोचते हैं कि साक्षात मैं वही एनर्जी हूँ जो इस ब्रह्मांड को पूरे को चला रही हूँ, इस पूरे शरीर को चला रही हूँ, जो भी है, इस तरीके से वो सोचते हैं। तो कह रहे हैं इस देह में ये जीव को, ये जीव को अर्थात मतलब उस ईश्वर अंश जीवात्मा को कौन, त्रिगुण बांध बांध लेते, जो अविकार है। अविकार कौन है, वो जीव, उसमें किसी भी प्रकार का विकार नहीं है। ठीक है, तो वहां पे भी पतंजलि में कह दिया गया था ना कि जो बुद्धि के अनुरूप देखने वाला है, प्रत्ययानुपश्यय, इसी वजह से उसे लगता है कि शायद मैं भी यही हूं। नेक्स्ट उसमें फिर अलग अलग, ये तो इतना बता दिया कि कैसे जीव बंधन में बनता है, और ये सत्वरज तम उत्पन्न कहाँ से हुए। क्वेश्चन बन सकता है कि त्रिगुण उत्पन्न किससे हुए, प्रकृति, पुरुष, ये वो, ऐसे करके आपको वो डाल दिया जाएगा। पुरुष तो यहाँ पे वैसे नहीं डालेगा, बाकी पुरुष डालेगा भी तो आपने प्रकृति देना है। और बुद्धि अहंकार किससे उत्पन्न हुए, तो आपको प्रकृति से डालना है, इसमें सदैव टिक करना है, ये ध्यान रखना। फिर अलग अलग विस्तृत सत्व गुण का स्वरूप बता रहे हैं कि सत्व कैसा है, इनके अलग अलग स्वरूप है, अलग अलग फिर इनके फल है, कौन के किस चीज का प्रधानता रखता है। तो आगे कह रहे हैं
सत्वगुण वाले में अविकार सत्वगुण है, प्रकाशक क्योंकि निर्मल आप है। ये जो है वो सत्वगुण है, वो अविकार, इसमें किसी भी प्रकार का विकार नहीं है, वो शुद्ध फॉर्म में है, प्योरेस्ट फॉर्म में है, विशुद्ध अवस्था में है, सत्वगुण है और प्रकाशक भी है। इसकी जो रूप है, स्वरूप है, वो प्रकाश देने वाला है, प्रकाशक है। तो उसके साथ साथ क्योंकि क्यों है ये, क्योंकि निर्मल आप है, ये मल से रहित है, इसमें किसी भी प्रकार का मल नहीं है, ये बड़ा ही शुद्ध अवस्था का गुण है। इसलिए यह बांध लेता जीव को सुख ज्ञान से निष्पाप है। लेकिन इसकी जो लालच ये क्या देता है पता है, सत्वगुण जीव को क्या लालच देता है, वो देता है कि सुख मिलेगा और ज्ञान मिलेगा और तू निष्पापी रहेगा। यदि मेरी यहाँ हम ये चीज देख सकते हैं कि जिस जीव में सत्वगुण की प्रधानता होगी वो कैसा होगा, उसको सुख मिलेगा और वो ज्ञानी भी होगा और वो निष्पापी भी होगा। वो पाप करने में संकोच करेगा, पाप नहीं करेगा, सोच के पाप करेगा, क्योंकि उस बोझ में सत्व प्रधानता है, सत्व गुण की वरीयता है उसमें। तो इसका किस कारण से नहीं करेगा वो। देखो हर व्यक्ति कहते हैं ना, यार ये तो मेरा दोस्त बड़ा अच्छा था, अचानक इसने कैसे कर दिया, ये इतना गंदा घिनौना काम कैसे कर दिया कि आज उसे जेल हो गई है, आज उसे जेल में जाना पड़ा। ये सब गुणों के कारण होता है। ये सब ये जो त्रिगुण है, जिस वक्त आपके साथ था, जिस वक्त कोई फ्रेंड मेरा, कोई मित्र मेरे साथ था या फिर मेरे और अन्य मित्र के साथ था, उसका सत्वगुण प्रधान था, वो हर वक्त मेरी जैसी ऐसी सोसाइटी में रहता था, तो वो सदैव अच्छी बातें करता था, अच्छी बातें सुनता था। जैसे ही उसका समय प्रवेश चेंज हुआ कि उसमें सत्वगुण की जगह तमोगुण भर गया और तमोगुण की वजह से वो निष्कंद पाप हिंसा आदि करने लग गया और उसने ऐसे गलत गलत काम किए, चोरी की और धोखेबाजी की कि आज उसे जेल हो गई। तो वो सब सुखों, ये जो गुण हैं इनकी, ये एक चीज और बता दूं कि जो गुण हैं वो कभी भी बैलेंस अवस्था में शरीर में नहीं होते, ये बैलेंस अवस्था में मूल प्रकृति में ही होते। त्रय गुणानाम साम्यावस्था मूल प्रकृति, जो प्रकृति मूल प्रकृति थी वो साम्यावस्था, बैलेंस होंगे तो ये कुछ काम ही नहीं करेंगे। जब तक इनमें अप डाउन नहीं होगा ना, कोई ऊपर बढ़ेगा कोई नीचे गिरेगा, या फिर सत्व कभी ऊपर बढ़ा तो कभी रजस नीचे गया, रजस उठा तो तमस गिरा या सत्व नीचे गिरा, तो ये तीनों के तीनों गुण जब तक अप एंड डाउन नहीं करते रहेंगे, वेरिएबल नहीं रहेंगे, तब तक कोई कर्म नहीं होगा। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी भी जीव में, किसी भी तत्व में, सृष्टि की एनीथिंग, कोई भी चीज आप ले लो कि उसमें ये त्रिगुण ना मौजूद हो, और त्रिगुण बैलेंस अवस्था में नहीं होंगे। बैलेंस अवस्था में होंगे तो उसे मूल प्रकृति कहते हैं, उसे सृष्टि नहीं कहते। आप ये ध्यान रखें, क्योंकि बैलेंस हो गए तो कोई काम ही नहीं करेगा, वो बिल्कुल न्यूट्रल हो जाएगा, जीरो। जब तक उस पर पुरुष का फिर प्रकाश नहीं पड़ेगा, फिर वो सृष्टि का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो सत्व का स्वरूप बता दिया, वो कैसा है, प्रकाशक है और अविकार है और निर्मल है। इसलिए जो जीव को ये कैसी लुभावनपन देता है, कैसे ललचाता है जीव को, कहता है कि तुझे सुख मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, तू निष्पापी होगा। तो इस प्रकार से अब जो रजोगुण का स्वरूप बताने जा रहे हैं, आगे सर इसकी देखिए। सेकंड लाइन एक बार फिर बता देंगे। सेकंड लाइन कहती है, यह बांध लेता जीव को। देखो हर एक, मैंने क्या कहा था कि हर व्यक्ति इन गुणों की वजह से ही कर्म करता है। कोई अच्छे कर्म कर रहा है, पुण्य आत्मा है, तो इसका मतलब उसके अंदर सत्वगुण प्रधान है और सत्वगुण का जो लेवल है वो काफी ऊंचा है, बढ़ा हुआ है, इसीलिए वो सदैव अच्छे अच्छे काम कर रहा है, दूसरों का परोपकार कर रहा है, ज्ञान अर्जन के काम कर रहा है, कभी भी पाप नहीं कर रहा। तो ये क्या कह रहा है, जो सत्वगुण जिसमें प्रधान होगा वो कैसे व्यक्ति को, या सत्वगुण कैसे बांधेगा जीव को, वो देगा, उसको सुख मिलेगा, ज्ञान होगा, उसको ज्ञान की उत्पत्ति प्राप्ति होगी और वो निष्पापी होगा, वो पाप नहीं करेगा। कौन, जिसमें सत्व गुण प्रधान होगा। ठीक है, क्लियर हो गया है। जी सर। नेक्स्ट रजोगुण का स्वरूप बतला रहे हैं। रजोगुण कह रहे हैं कि रजोगुण क्या है, रजोगुण कह रहे हैं कि जानो रजोगुण रागमय। राग मतलब अटैचमेंट, अफेक्शन। जानो रजोगुण रागमय, उत्पन्न तृष्णा संग से।
और तृष्णा किसे कहते हैं? एक तो ये कह दिया कि रजोगुण रागमय से उत्पन्न हुआ है। राग मतलब जहां अटैचमेंट, परिणति। राग होगा तो आप कुछ ना कुछ क्रियान्वयन करोगे, जाने की कोशिश करोगे, ये करूं वो करूं, इससे जुड़ो उससे जुड़ो, हर चीज से आपका राग और लगाव जुड़ उत्पन्न होगा, अटैचमेंट उत्पन्न होगा, आसक्ति उत्पन्न होगी। और आसक्ति जहां उत्पन्न होगी वहां उत्पन्न तृष्णा संग से तृष्णा भी होगी। तृष्णा कहते हैं उसे कि एक के बाद एक इच्छा बनी रहना, एक पूरी हुई दूसरी तैयार, ये हो जाए अब इसके बाद ये भी मिल जाए, मुझे ये मिला उसके बाद ये भी प्राप्त हो जाए, इस तरीके से तृष्णा बनी रहना। कहा है कबीरदास जी ने बड़े ही सुंदर पंक्तियों में, माया मरी न मन मरा मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए संत कबीर। तो ये जो पूरा काल चक्र, सृष्टि चक्र जो बनाया है, इसमें ये आशाएं और तृष्णाएं व्यक्ति की नहीं नष्ट होती, और इनसे व्यक्ति ऊपर उठ ही नहीं पाता, और जो ऊपर उठ जाता है वो मोक्ष मार्ग और योग मार्ग की तरफ बढ़ जाता है। ठीक है, इसी के साथ ये कैसे बांधता है जीवों को हमने देख लिया। एक तो राग से, देखो क्वेश्चन बनेंगे कैसे, यहाँ ध्यान रखो, बड़ी ज्ञान की बातें भी चल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं भागवत कर रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हो। बाकी क्वेश्चन भी बनेंगे। क्या है कि सत्वगुण किससे उत्पन्न हुआ है? अविकार से। सत्वगुण का स्वरूप कैसा है? अविकारी, प्रकाशक, निर्मल, ये वर्ड आएंगे, तब आप इसे यहाँ सत्वगुण कहोगे। जिससे ये कैसे जीव को बांधता है? सुख की लालसा से, ज्ञान की लालसा से और निष्पाप करके। तो इस प्रकार से ये सत्व की बारे में बता देंगे। अब तमोगुण के बारे, सॉरी रजोगुण के बारे में आएगी बात, तो वो कहेंगे रजोगुण कैसे उत्पन्न होता है? राग से। यानी राग, इसका जो स्वरूप है वो राग है और तृष्णा है। उसके बाद ये कैसे जीवों को बांधता है? वह बांध लेता जीव को कौनते कर्म प्रसंग से। कर्म प्रसंग यानी कि जो रजोगुण प्रधान होते हैं वो व्यक्ति सदैव बड़े ही क्रिएटिव होते हैं, बड़े ही एक्टिव रहते हैं, सदैव कुछ ना कुछ, उनके हाथ पैर बंद नहीं रहेंगे, नया कुछ ना कुछ लगे रहेंगे, ये कर कभी वो कर, हर चीज में उन्हें बड़ा मजा आता है जुड़ने के लिए, कि हर चीज ये भी देखो वो भी देखो, मतलब वो क्या है, बहुत ही क्रिएटिव जिसे कहते हैं, वो उस टाइप के लोग जो है। इवन हम देखते हैं कि आप उनकी चाल भी देखोगे तो ऐसे व्यक्ति बड़े तेज तेज चलते हैं, उनकी स्पीड भी बहुत तेज होती है। तो इस प्रकार के जो ये जो बांधता है वो कर्मों में आसक्ति बढ़ाता है। यानी ये बड़ी ही विशेषता है। यदि किसी व्यक्ति के अंदर रजोगुण नहीं हुआ तो वो कर्म ही नहीं करेगा, आगे ही नहीं बढ़ेगा, वो पड़ा रहेगा, तमोगुण के रूप में, आलसी रूप में पड़ा रहेगा, कुछ नहीं करेगा। जब तक रजोगुण उत्पन्न नहीं होगा वो नेट एनजीआरएफ की तैयारी नहीं करेगा, बोला मुझे नहीं करनी, पड़ा है आराम से, उसके अंदर उत्पन्न ही नहीं होगा वो भाव अंदर से। ठीक है, तो ये उसका स्वरूप बता दिया कि कैसे है, राग से और तृष्णा से उत्पन्न होता है। और इसका प्रणति यानी गमन, हर एक चीज में अटैचमेंट बनाता है ये। और इसका कर्म प्रसंग जो कि कर्मों से जोड़ता है। अब जो लास्ट और तमोगुण के स्वरूप की बता रहे हैं, वो कह रहे हैं अज्ञान से उत्पन्न तम। किससे उत्पन्न हुआ है? अज्ञान से उत्पन्न तम सब जीव जो मोहित करे। ये क्या है? अज्ञान से उत्पन्न हुआ है, और यह क्या करता है? जीवों को मोहित करता है। मोहित मतलब लुभाना, लालसा देना, इस प्रकार से, या लोभ कहें, लोभ, लोभ जहां उत्पन्न होता है वहां वो व्यक्ति कहीं ना कहीं जुड़ने की कोशिश करता है और उसे लोभित करता है ये। ठीक है, तो मोहित करता है। उसके बाद इसके और क्या स्वरूप है? आलस्य, उसमें आलस्य भरा रहेगा, कुछ करने को जी नहीं करेगा। नींद, ऐसा व्यक्ति सोएगा ज्यादा। अब प्रमादी, प्रमाद से वह यह जीव को बंधित करे, बांध लेता है। बंधित मतलब बांध लेना। प्रमाद क्या होता है? एक बार कोई मैसेज करेगा प्रमाद क्या होता है? मैं बताता हूँ, बाकी आप में से देखो कि प्रमाद कौन जानता है। प्रमाद के लिए मैसेज करना, करिए, क्या होता है प्रमाद? वो चिंता, चिंता नहीं होती, आप टाइप करो एक तो। लापरवाही, लापरवाही, लापरवाही भी नहीं,
कह सकते हैं, पर थोड़ा सा जा रहे हो नजदीक पर, लेकिन आलस्य नहीं, एक प्रकार का चलेगा। चलिए छोड़िए, मैं बताता हूँ। एक्चुअली जो प्रमाद होता है वो क्या होता है? प्रमाद होता है इग्नोरेंस। किसी कार्य को, जैसे आपके सामने कोई कार्य कार्य है, कोई टारगेट है, बार बार आप इग्नोर करते चले आ रहे हो। चलो जी आज नहीं, कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, यानी बार बार उसे इग्नोर करना। कहने का मतलब कहीं ना कहीं आलस्य का एक रूप है, लेकिन आलस्य क्या है कि वो पड़े ही हैं, करना ही नहीं है, ऐसे हो गए। अब प्रमाद है कि उसे टालते चले जा रहे हैं। एक व्यक्ति होता है कि नहीं जी ये काम करना है, अभी करना है, वो क्या होता है, वो रजोगुण प्रधानी होगा, वो कहेगा सतोगुण होगा उसमें। जो तमोगुणी होगा, वो उसे कोई काम दे दो ना कि भैया ये कर देना, मेरी पीडीएफ बना के दे देना, उसको 4-6 दिन बना भी करेगा नहीं, लगा रहेगा, पढ़ा रहेगा आराम से, वो प्रमाद में आ जाएगा, इग्नोर करता रहेगा, चल कल कर दूंगा, परसों कर दूंगा। तो ये जो तमोगुण है वो कैसे आलस्य से बांधता है, नींद से बांधता है और प्रमाद से बांधता है जीवों को। आपको समझ में आ गया होगा। अब इनके अलग अलग फलों की बात होती है आगे। जो त्रिगुण का फल है वो क्या क्या है? फल पुण्य कर्मों का सदा शुभ श्रेष्ठ सात्विक ज्ञान है। जो सात्विक का है वो क्या है? पुण्य कर्मों का सदा शुभ मिलेगा और श्रेष्ठ होगा। शुभ और श्रेष्ठ फल को किसका होगा? सात्विक कर्मों का, या सात्विक सत्व तत्व सत्व गुण प्रधानों का। क्योंकि भाई जो अच्छे कर्म करेंगे, जो सत्व गुण की प्रधानता में कार्य करेंगे, वो निश्चित है कि शुभ और श्रेष्ठ फल भी पाएंगे। और जो फल दुख रजो गुण का है, जो दुख उत्पन्न करने वाला है रजोगुण, क्योंकि वो सदैव सांसारिकता में बांध के रखेगा आपको, कभी ऊपर ही नहीं उठने देगा। तो वो, और जो चीज आपको अच्छी लगेगी वो फिर दुख भी देगी। और तमोगुण का जो फल है वो सदा अज्ञान, आपको अंधेरे में ले जाएगा, मिथ्या ज्ञान। हाँ सॉरी। नेक्स्ट जो चर्चा कर रहा हूं वो कह रहे हैं उत्पन्न सत्य से ज्ञान। नेक्स्ट श्लोक में जो 17 नंबर का है, उत्पन्न सत्य से ज्ञान, जो सत्य गुण है उससे ज्ञान। और रज से नित्य लोभ प्रधान, यहाँ पे रजोगुण से लोभ, लोभ और क्रोध पहले हमने पढ़ा था ना, लोभ और क्रोध पहले भी आया था एक बार, लोभ क्रोध, और एक और वर्ड आया था मोह। ये जो है मोह, ये मोह यहाँ पे तमोगुण से, ये आप याद रखेंगे थोड़े, क्योंकि सत्य से ज्ञान और रज से लोभ, और है मोह और प्रमाद तम से, मोह और प्रमाद तम से सदा अज्ञान। ये जो है ना यहाँ पे देखो, ये मोह और प्रमाद तम से सदा अज्ञान, तम गुण से सदा अज्ञान। मैं एक बार रुको, मैं देखता हूँ थोड़ा ये वो हो रहा है। उत्पन्न सत से ज्ञान, रज से नित्य लोभ प्रधान है मोह और प्रमाद तम गुण से सदा अज्ञान है। अज्ञान आदि और ये प्रमाद और मोह आदि, ये सब किससे हैं? तमोगुण से। ठीक है। नेक्स्ट वन जो चर्चा चल रही है वो कह रहे हैं सात्विक पुरुष स्वर्ग आदि में, इसका फल बता रहे हैं। जो सात्विक पुरुष होते हैं जिनमें सत्व गुण प्रधान होता है, जो सदैव आगे धर्मार्थ कार्यों को करते हैं, परोपकार कार्यों को करते हैं, वो किस में जाते हैं? स्वर्ग में। और नरलोक में राजस बसे। और जो रजोगुण प्रधानी व्यक्ति होते हैं, जो सदैव जिनका रजोगुण विद्यमान रहता है, बहुत बड़ा हुआ रहता है, और जो जिनका रजोगुण जो है सदैव क्रियमान रहता है, वो क्या है? नरलोक में। नरलोक किसे कहते हैं? मृत्यु लोक को। ये जो हम ही अभी जिस लोक पे हैं, इसे मृत्यु लोक, नरलोक या भूलोक आदि नाम से भी जाना जाता है। और जो तामसी गुण में बसे, वे जन अधोगति में फंसे। और जो तामसी गुण वाले व्यक्ति हैं, वो तो सदैव अधोगति, यानी उनका कहीं ना कहीं जो भूलोक है, जो नरलोक है, उससे भी नीचे वाला लोक। और नीचे वाला लोक कोई वो नहीं है कि जमीन के नीचे बसे, जमीन के नीचे बसने वाली बात नहीं है। यहाँ पे जो हमारे
डिफरेंट टाइप्स के जो क्रीचर्स हैं, जो प्राणियां हैं, जो जीव हैं, जो कि आपने देखा होगा कैसे कैसे जीव हैं, इतना दुख पाते हैं, इतना जीवन व्यतीत करते हैं। इवन विष्ठा के जीव हैं, विष्ठा खाने वाले, वो क्या है, वो अधोगति ही है। क्योंकि मनुष्य गति फिर भी यहाँ तक रजोगुण तक फिर भी आप कहीं ना कहीं, हालांकि नरगत नरलोक और जो रजोगुण में फिर भी नर बन सकते हो, नर ही बनोगे, तो फिर आप सत्व को प्रदान करके स्वर्ग की तरफ बढ़ सकते हो। लेकिन जो तमोगुणी रहे, तब तो फिर निरंतर ऐसी योनियों में जन्म लेना पड़ेगा कि उनमें से उभर पाना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा यहाँ पे पंचम अध्याय, सॉरी, ये 14th चैप्टर खत्म हो गया है। इसके बाद जो यहाँ थोड़ा मिस प्रिंट कर दिया है, ये जो है पंचम 10 है। पंचम अध्याय तो पहले पढ़ चुके हैं, ये कौन सा है, पंचम 10 या पंचदश। तो अब इसमें क्या है, पुरुषोत्तम योग की चर्चा कर रहे हैं। अब जो पुरुषोत्तम योग की चर्चा है, तो पुरुषोत्तम योग पुरुषों में उत्तम जो है, और इसमें विशेष रूप से जो याद रखने वाली बात है, हालांकि इसकी इसमें उसमें नहीं दिया गया है भगवत गीता में, इसका आपका यूजीसी नेट वाले सिलेबस में नहीं है इसका चर्चा, पर फिर भी इसमें क्या है ना, जो मुख्य रूप से देखा जाए ना, तो जो एक पीपल का कल्प वृक्ष रूपी, संसार रूपी कल्प रूपी, या कहें पीपल वृक्ष की चर्चा की गई है। आप लोगों ने भी सुना होगा, ये ज्यादातर व्याख्यान के एक ऐसा वृक्ष है जो उल्टा है, जिसकी जड़ें तो ऊपर हैं अंतरिक्ष की तरफ, और जो उसकी जो शाखाएं हैं वो नीचे की तरफ है। तो कहते है मूल ऊपर, शाख नीचे, पत्र जिसके वेद हैं। यहाँ बदे लिख गया है ना, ये थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है। यहाँ पे क्या है, वेद। तो मूल किसका है, मूल ऊपर, मूल कहते हैं जड़ को, जिसकी जड़ किसकी, उस पेड़ की, उस सृष्टि रूपी पीपल की, जो आ, ये है क्या कहते हैं, जड़, वो कहाँ पे है, ऊपर। ऊपर अर्थात कि जहां से वो उत्पन्न हो रहा है, ईश्वर जहां, जिसका ईश्वर, जहां ईश्वर का वास करते हैं हम। तो कहा जा रहा है शाख नीचे, जो शाखाएं हैं, उसकी जो ब्रांचेज हैं, उसकी जो टहनियां हैं, उसकी जो डालियां हैं, वो नीचे हैं, और पत्र, उसके जो पत्ते हैं, वो क्या है, वेद हैं। और कह रहे हैं जो संसार रूप वृक्ष को तत्व से जानते हैं, जो वेदवित होते हैं, वे वेदवित जो जानते, वे वेदवित, वे वेदवित मतलब बोलते हैं जो संसार रूपी वृक्ष को जो जानते हैं, जो ऊपर जो ये जो वृक्ष का वर्णन हो रहा है, उसे जो जानते हैं, वह अस्वस्थ अव्यय भले हैं। देखो, यहाँ पे वो ऐसे हैं जो अव्यय भले हैं, यानी अव्यय अव्यय भेद है। यहाँ पे भले भले ही नहीं है, थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है। यहाँ पे क्या है, भेद है। वो अव्यय ऐसे जो न बदलने वाले, ऐसे व्यक्ति जो कि इस चीज को जानते हैं, वो इसे अच्छी तरीके से समझते हैं कि ये जो सृष्टि चक्र है, ये जो पीपल स्वरूप है, ये कभी नहीं बदलने वाला है। ठीक है, आगे चर्चा कर रहे हैं। पल्लव विषय, पल्लव विषय, जो पल्लव हैं, अर्थात जिसे कोपल कहते हैं। कोपल जो आप लोग समझ रहे होंगे, जिसे हम लोग कोपल कहते हैं, कुछ पल्लव कहते हैं, जो कोमल कोमल सी जो पत्तियां उगना शुरू होती है। एक तो होती है पूर्ण पत्तियों का रूप हो जाता है, एक होता है जो निकलना शुरू होती है। पल्लव जो है उनके विषय हैं, गुण से पली अध ऊर्ध्व शाख छा रही, और गुण से पली, गुणों से पली हुई अध नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ शाखाएं जो हैं वो गुण आदि हैं, और ये जो शाखाएं, इन्हें गुण बताया गया है, और ये शाखाएं छा रही हैं। नरलोक में नीचे जड़ें कर्मानुबंधी जा रही, और उसकी जो नरलोक में, नरलोक में नीचे जड़ें कर्मानुबंधी, कर्म के अनुसार बांधने वाली हैं, जो वो नीचे जड़ें जा रही, यानी कि उन्हीं लोगों की कर्मानुबंधी नरलोक में जड़ें जा रही हैं, जो कि
तमोगुणी आदि। बाकी इसका जो मूल देखा जाए वो ऊपर की तरफ है। तो कुल मिला के जो संसार है इसको ऐसे वृक्ष के रूप में इंडिकेट किया है यहाँ पे। आप और इसे पढ़ोगे विस्तृत, क्योंकि थोड़े से इसमें क्या इसे ढंग से समझाया जाए। आगे चर्चा कर रहे हैं। उसका यहाँ मिलता स्वरूप न आदि मध्यम धार है। उसका ऐसा स्वरूप है कि वो आदि मध्य धार से उसका कहीं स्वरूप न, उसका यहाँ मिलता स्वरूप न आदि मध्याधार से दृढ़मूल यह अश्वत्थ काट असंग शस्त्र प्रहार से। ऐसा है ये कि आप उसका ना तो आदि न मध्य न अंत, उसे वो पता ही नहीं लगता कि कितना विशाल वृक्ष है। और उसे दृढ़मूल से कभी कोई असंग शस्त्र प्रहार से भी नहीं काट सकते, उसे नष्ट भी नहीं किया जा सकता। किसे? तो संसार रूपी पीपल वृक्ष को। ठीक है, फिर आगे लोग में कह रहे हैं चौथे नंबर के। फिर वह निकालो ढूंढ कर, फिर वह निकालो ढूंढ कर पद श्रेष्ठ ठीक प्रकार से। वो वाला पद ढूंढो इसमें कि कर प्राप्त जिसको फिर न लौटे छूट कर संसार से। ऐसा ढूंढना है इस पेड़ में आपको कि वो कौन सी रास्ता है जिसको प्राप्त करके इस संसार में लौटना ना पड़े। और वो रास्ता है इसको समझना, इसको ज्ञान, इसका ज्ञान हो जाना कि आखिर ये कैसे बना है, क्या इसका सिस्टम है आदि, ये सारी चीजें हैं। तो बस इतना समझना है कि आपको कि जो पीपल वृक्ष रूपी उसकी जो चर्चा की गई है वो, उसमें कोपली क्या है, उसकी पत्ते क्या है, शाखाएं किधर हैं उसकी, है, और उसके बावजूद किस चैप्टर में उसका वर्णन किया गया है आदि आदि, आप ये सब समझेंगे। तो आज हम 15 चैप्टर तक पढ़ चुके हैं। हमारे जो शेष चैप्टर 16, 17 और 18, 3 चैप्टर बचे हैं। और फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन रखा जाएगा इसी में। तो कुल मिला सर जी ये के पीडीएफ हम फिर 2 से 3 दिन में अपनी इस भगवत गीता की क्लास को ओवर कर दें। हाँ जी, आपको सबको पीडीएफ दे दिया जाएगा जी सर। इसी संस्था की तरफ से। आप लोग थोड़ा शांति रखिए, मिल जाएगा आपको। जी सर। ठीक है, अभी आइए और सर जी कुछ क्वेश्चन आंसर्स मैं आपसे पूछता हूँ, फिर आप जो है अपनी जिज्ञासाएं पूछ सकते हो। आप लोग मैसेज करिए, आर यू रेडी एवरीबॉडी टू आंसर द क्वेश्चंस? गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो करिए आंसर कि आज जो हमने कौन कौन से चैप्टर पढ़े हैं, चैप्टर के नाम बताइए। वैसे नहीं बताना, फर्स्ट सेकंड थर्ड करके नहीं, उनके वैसे नाम बताने हैं जो भगवत गीता के अनुसार उनके योग शब्द जुड़ के जो नाम बने हुए हैं वो बताइए। पूरा लिखिए, गुणत्रय नहीं लिखना है, गुणत्रय विभाग योग, गुणत्रय विभाग योग, ठीक है। तो कितने नंबर का है उसके सामने ये भी डालना है। गुड, देखो, एक तो गुणत्रय विभाग योग पढ़ा है हमने जो 14th नंबर का है, और जो उसके बाद पुरुषोत्तम योग, पुरुषोत्तम योग 15 नंबर का है, ठीक है। गुड। तो अभी बताइए जो संसार रूपी पीपल वृक्ष की चर्चा कौन से चैप्टर में हुई है? 15, 15, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। उसकी जो मूल है, मूल जो है उसकी जो जड़ है वो कहाँ बताई गई है? ऊपर नीचे किस तरफ है वो? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। उसके जो पत्ते हैं उसे क्या कहा गया है, पत्तों को क्या बोला गया है? एक कोपली अलग है, उसकी जो वेद, गुड, बहुत बढ़िया। शरद जी, कौशल जी, सभी लोग वेद अच्छा आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड। अब आ जाइए, जो रजोगुण का स्वरूप है वो रजोगुण किस चीज से उत्पन्न हुआ है?
रजोगुण का कैसा स्वरूप है बताइए। तो वो वर्ड्स लिखिए, कौन कौन से वर्ड से वर्ड थे जिनसे वो उत्पन्न हुआ है। राग, तृष्णा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। राग, तृष्णा। और ये व्यक्तियों को कैसे बांधता है? कर्म प्रसंग से, कर्मों से बांध लेता है व्यक्तियों को। अब जो बताइए तमोगुण का स्वरूप है वो कैसा है? किससे उत्पन्न हुआ है तमोगुण? अज्ञान से, बहुत बढ़िया। और जीवों को कैसे करता है? मोहित करता है। किस चीज से? क्या क्या फैलाता है ये? आलस्य। क्या कौन कौन से वर्ड हैं वो? तीन चार वर्ड दिए गए हैं, कौन कौन से? आलस्य, नींद, प्रमाद। पूरे एक साथ लिखूं, एक एक करके? क्या लिख रही वाला? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो एक चीज बताइए, जो नरलोक मिलता है वो किस तत्व के प्रधान साधकों को मिलता है, या किस तत्व के प्रधान मनुष्यों को नरलोक मिलता है? रजस तत्व। वेरी गुड, वेरी गुड। और स्वर्ग लोक? स्वर्ग लोक सत्व। बहुत बढ़िया, सभी लोग अच्छे से समझ गए। और आप अधोगति समझ सकते हो इसी प्रकार से। जो अधोगति है वो तमोगुण प्रधान व्यक्तियों के लिए बताई गई है। ये जो तीनों गुण हैं वो कहाँ से उत्पन्न हुए, कैसे उत्पन्न हुए? प्रकृति से। वेरी गुड, मयंक जी, विनीता, अभिषेक, मनोज, सीमा, बहुत बढ़िया, गुड। रिलीज। आ जाइए अभी आप लोग फटाफट अपनी जिज्ञासाएं जानिए। जो भी पूछना चाहते हो एक से एक एक करके आराम से पूछिए। सर मैं पूछूं? हाँ जी भैया जी, पूछिए। प्रकृति सर एक मिनट, एक मिनट, अलग रोशनी जी है बोलने दीजिए। क्या? प्रकाश जी एक मिनट रुकिए, अभी मैं बताऊंगा। रोशनी जी बताइए। हाँ सर, पीपल से इसलिए तुलना की गई है ना कि मतलब जितना मेरी समझ में आया, क्योंकि पीपल की जो जड़ रहती है वो बहुत डीप जाती है, मतलब उसको जितनी बार भी अगर आप ऊपर से भी खींच दो तो वो जड़ से फिर से पैदा हो जाता है। एक्चुअली इस वो विषय अलग है कि पीपल पीपल को वैसे बड़ा श्रेष्ठ और वैसा वो नहीं मानते नहीं, हैं वैसा हम। श्रेष्ठ मानते हैं सर, पर इसलिए इससे तुलना की गई है, मतलब इस जब इस कर्म बंधन की जड़ें जो है वो जा रही है नहीं नहीं, नीचे। वो आप कुछ भी समझ सकते हो, लेकिन होती तो जड़ें उसके नीचे ही हैं। पर वहां तो वो चर्चा की गई है उस हिसाब से कि एक ऐसा वृक्ष जिसका आदि मध्य अंत आपको पता ही ना लगे, इतना विशाल काय, जो कि आप उसे ढूंढना चाहो तो ना मिल पाए। उसमें आपने कौन सा रास्ता ढूंढना था? ऐसा रास्ता जो मोक्ष की तरफ जाता हो, जो इस संसार चक्र से छुटकारा दिला दे आपको। ठीक है, वो कोई बात नहीं, वो आप जोड़ पा रहे हो। आप इसमें जानना क्या चाहते हो? जैसे जैसे आप याद रख सकते हो, जैसे रिलेट करके आपने वो चीज याद रखनी है। एक माइंड में सेटअप सा फ्रेमिंग सी कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस बनते हैं इनमें से। और वैसे भी आपको आ, ज्ञान की दृष्टि से भी काफी अच्छा रहेगा ये। हाँ जी, अभी प्रकाश जी कहिए, क्या कह रहे थे आप? ये प्रकृति सृष्टि और प्रकृति अलग है क्या? बिल्कुल, सृष्टि और प्रकृति बिल्कुल अलग है। हेलो, जो और वो उसमें भी जो प्रकृति वर्ड है ना, वो थोड़ा डिफाइन कर दीजिए सर। सृष्टि जो है उत्पन्न है, और प्रकृति है उत्पन्न करने वाली। अब आप सोचो, अब आप सोचो कि आपके डैडी और आप, तो आपके डैडी तो उत्पन्न करने वाले हैं कि उन्होंने आपको जन्म दिया है। तो आप उत्पन्न हो और वो उत्पन्न करने वाले हैं। प्रकृति से सृष्टि उत्पन्न हुई है। सृष्टि नीचे के तत्वों को कहते हैं, ना कि सृष्टि से प्रकृति उत्पन्न हुई है। ये दोनों ही अलग है, पर रूप उसी का है। रूप उसी का है, आप उस तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। धन्यवाद। हाँ जी, ये दीपाली जी बोलिए। एनीबडी अदर कोई कुछ जानना चाहता हो इन दोनों चैप्टर से सर जुड़ी ये किसी की वेद भी कोई समस्या? वेदे वित्त वेद वाला समझ नहीं आया सर। ये पीपल के वृक्ष वाला जो बताया ना आपने, वेदे वित्त वेद,
ये वापस समझा दीजिए सर। हाँ, तो वेद वाली जो बात चली है, वेद किसे कहते हैं? वेद उसे कहते हैं। अभी ये जो था हमारा पीपल वृक्ष वाला, इसमें जो वेद जानते अश्वत्थ अव्यय भेद हैं, जो इस के जो भेद है, इसका जो आदि मध्य और अंत की जो चर्चा की गई थी, वो ही जानते हैं वेद ज्ञानी है। वेद बोलते हैं जो वेद को जानते हैं और जो महाज्ञानी है। ठीक है, ऐसे लोगों की बात की गई। जी सर। और सभी लोग जुड़े रहना। आज राहुल सर अनाउंसमेंट करेंगे, वो सुन लेना। और जल्दी फटाफट 1-2 मिनट में, और किसी की कोई जिज्ञासा हो तो जल्दी पूछिए, फिर उनकी अनाउंसमेंट होगी। और सूर्या सर की भी क्लास है। ठीक है, बने रहें सभी। सभी के धन्यवाद डाउट्स क्लियर हो गए? हाँ जी सर। एक निशा जी, बार कुछ बता पूछ रहे हो? दीजिए चर और अचर क्या है, मतलब कल आपने पढ़ाया था। हेलो। चर अचर हाँ जी क्या सर। क्या पूछ रहे हो आप? एक सेकंड। सर कल आपने एक पढ़ाया था ना 13 चैप्टर में, 13 का 15 श्लोक, उसमें चर और अचर के एक वर्ड आया था, वो चर और अचर क्या है सर? भीतर वह अच्छा, बाहर, प्राणियों से दूर भी पाप भी, इसमें सर एक चर और अचर आया था। वह चर अचर अति सूक्ष्म है, जाना नहीं जाता कभी। तो इसमें तो यहाँ पे ना चर अचर की बात जो की गई है, चर जीव चराचर कहते हैं ना, ये जीव चराचर सभी आदि, और अचराचर, इनका यदि पार्टिकुलर अर्थ देखें तो चर राशियां भी होती है ना, राशियां हैं, जीव आदि हाँ जी हाँ प्रकार जी। के ये जीव। ठीक है, ये जो योनियां होती हैं, जीव जो होते हैं, केवल जीव, यहाँ पर मनुष्यों की बात नहीं चल रही है, वो चर अचर की वहां वो बात की गई है। ठीक है, जीवों से बात की गई है, राशियों से बात की गई है, ठीक है जो सर, राशियां। ओके। ठीक, ठीक है। ओके, चलिए शांति पाठ। कमर गर्दन सीधे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम।